जनपद मैनपुरी केशनी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना घटित हुई। यहां की पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कन्नौज के रहने वाले 2 सगे चाचा भतीजा 34 वर्षीय मोहम्मद वसीम और 50 वर्षीय सत्तार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके पड़ोसी 35 वर्षीय आफ्ताब ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों मृतक किशनी के जटपुरा गांव में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर छिबरामऊ लौट रहे थे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वसीम और सत्तार सड़क के बीचों बीच जा गिरे। जहां से गुजर रहे अन्य वाहनों ने उनके शवों को बुरी तरह कुचल दिया। चश्मदीदों और ग्रामीणों के अनुसार पुलिस के पहुंचने से पहले करीब 15 मिनट तक सड़क पर पड़े शवों के ऊपर से गाड़ियां गुजरती रही। इस दौरान आफ्ताब उछलकर सड़क किनारे गिर गया था, जिससे उसकी जान तो तत्काल बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। एक युवक की हत्या का खुलासा किया है, क्या वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था? देखिए, 1 अप्रैल की रात को एक सूचना मिलती है कि गांव में ही एक सुनसान जगह पे एक 2 कमरे का रूम था, जिसमें एक व्यक्ति की धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी गई। मौके पे पुलिस पहुंचती है तो जो मृतक है उसकी पहचान आलोक कुमार, उसकी उम्र 21 से 22 साल की होगी, और ऐसा डेड बॉडी को देख के लगा कि कोई धारदार हथियार मे भी एक कुल्हाड़ी से इसकी वार करके इसको मारा गया है। वहाँ कुछ ऐसे भी साक्ष्य हमें मिले जिससे ये पता चला कि थोड़ी सी यहाँ पर किसी इनके साथ झड़प की घटना हुई होगी और उसके बाद ये घटना घटित हुई होगी। मौके पे एफएसएल की टीम गई, डॉग स्क्वाड गया। डॉग स्क्वाड से हमारे जो डॉग हैं उनको जब इस काम पे लगाया गया तो वो काफ़ी दूरी तक गए और उन्होंने जो कई रास्ते थे तो उसमें ये चिन्हित करा दिया कि अभियुक्त किस रास्ते भागा था। और एक और बात भी सामने आई कि डॉग ने वो स्पॉट भी हमें चिन्हित करा दिया, तो ऐसा लगा कि वहाँ यहाँ कुछ ना कुछ छिपाया गया हो सकता है। बाद में पुलिस ने जब पूछताछ की गई, गाँव के लोगों से पूछताछ की गई और भी जो हमारी सूचना आई तो उससे पता चला कि यहाँ नमन उर्फ नमो साक्य जो भागा हुआ था उसकी जान पहचान मृतक के साथ थी। और ये भी जानकारी मिली जब पूछताछ में कि आलोक जो मृतक है वो किसी से उसकी फ्रेंडशिप थी और उन्हें शक था कि ये व्यक्ति भी उनसे बात करता है। इसी को क्लियर करने के लिए उन्होंने नमन को वहाँ बुलाया, दोनों में बातचीत हुई और कुछ हॉट टॉक भी हुआ, जो बाद में लड़ाई और झगड़ा में परिणत हो गया। वहीं पर मौजूद कुल्हाड़ी से नमन ने एक वार किया, जिसपे जो मृतक आलोक है उसको बहुत चोट लगी, बहुत ब्लड लॉस हुआ, उसकी वहीं तत्काल ही मृत्यु हो गई। और बाद में जो अभियुक्त थे वो बचने के लिए कुल्हाड़ी और कपड़े जिसमें ब्लड काफ़ी लगे थे वो लेके भाग गया और उसको बहुत सुरक्षित जगह में छिपा दिया दूर में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमारी जो डॉग स्क्वाड की टीम गई थी उसकी मदद से हमें वो रास्ता मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ अभियुक्त भागा है। और बाद में जब पूछताछ की गई और जो सूचना इकट्ठी गई उससे क्लियर हो गया कि नमन के द्वारा ही ये हत्या की घटना की गई है। घटना में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, आपने जैसे बताया कि बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए। दूसरा है कि जो घटना में जो प्रयुक्त आला कत्ल कहते हैं कुल्हाड़ी, उसको बरामद किया गया। ब्लड से सने जो कपड़े थे उसको भी छिपाया गया, उसको भी बरामद किया गया। खुद अभियुक्त ने सारी घटना के बारे में बताया और अभी घटना खुलासा के बाद हम अभियुक्त को गिरफ्तार करके। सर, इसके अलावा इसमें और कोई आरोपी शामिल था कि अकेले इस घटना को अंजाम दिया था? नहीं, ये घटना अकेले है, प्री प्लान भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये था कि दोनों में किसी न किसी बात को मनमुटाव था और इसी कारण वो जो लड़ाई झगड़े की स्थिति हुई और जो बाद में एक हत्या जैसी घटना में परिणत हुई।